तो एक बार फिर से आप सभी को सलाम। आप सभी अच्छे हैं? कौन कौन अच्छा है? आप सभी अच्छे हैं ना? क्यों अच्छे हैं? आप अच्छे हैं, क्यों अच्छे हैं? परमेश्वर ने संभाला। तो फिर खुशी से बताइए ना, हम अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है, इसलिए हम अच्छे हैं। तो आइए आज हम परमेश्वर के वचन में हम सीखेंगे। हम अच्छे तो हैं, लेकिन परमेश्वर के, यदि हम परमेश्वर के अनुग्रह से अच्छे हैं तो हम फिर अपने ही सुख विलास में क्यों खोए बैठे? परमेश्वर, हम अच्छे क्यों हैं? परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो हमारे ऊपर है। क्यों अच्छे हैं? क्यों अच्छे हैं? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है। परमेश्वर तो अपना काम करता ही है ना। परमेश्वर ने तो अपना अनुग्रह दे दिया। क्या हम अपने जो सुख विलास से, जिस चीज से हमें सुख मिलता है, जिस चीज से हमें सुकून मिलता है, क्या हम उससे बाहर भी आए कि नहीं? है ना? परमेश्वर ने तो अपना काम किया, तो क्या हमने अपना काम किया? अगर मैं आप सभी से बोलूं कि भाई हरमिंदर जा, अंधकार में जा, आपके मन में क्या बात आएगी? जा, अंधकार से जा। गुस्सा आएगा। भाभी बब्बू, अगर मैं कहूं कि जा अंधकार से चल जा तू, तो क्या आएगा आपके मन में? क्या फील आएगा आपके मन में? ऐसा नहीं। जे में पूछा मैं जा अंधकार से तर जा, बताइए ना क्या फीलिंग आएगी हमारे अंदर? भाई सुमित जी, अगर मैं आपको यह बोलूं जा अंधकार में चला जा, तेरा यहाँ काम नहीं है, तू अंधकार में जा, तो क्या फीलिंग आएगी? इसका मतलब आपने अपने आप ही न्याय कर लिया ना। मैंने आपको अच्छा नहीं कहा, मैंने आपको बुरा नहीं कहा, लेकिन आपने अपने से न्याय कर लिया कि मैं अंधकार में क्यों जाऊं, है ना? क्योंकि अभी तक अपने आप को क्या समझ रहे हैं? हम अंधकार ही हैं। तो अंधकार में जाएगा तो क्या होगा? अंधेरा ही रहेगा। अगर आप अपने आप को ज्योति समझते हैं, उस ज्योति की संतान समझते हैं, परमेश्वर के बच्चे समझते हैं, तो परमेश्वर क्या है? ज्योति है। और ज्योति को अगर हम अंधकार में कहेंगे तू जा अंधकार में, तो खुश होगा, हाँ मुझे अंधेरा दूर करने का मौका मिल रहा है, खुश होंगे ना। लेकिन आपने अपना न्याय अपने आप ही कर लिया, अपने आप ही बता दिया कि हम अभी अंधकार में ही हैं, है ना? अपने से बता दिया। मैंने तो आपको भेजने की कोशिश करी या भेजने के बारे में सोचा, आपसे पूछा, लेकिन आप बोले हम अभी अंधकार में जाने के लायक नहीं है, क्योंकि अभी हमारे अंदर ही अंधेरा है। जब हमारे अंदर वो ज्योति होगी, हमारे अंदर वो रोशनी होगी, हम अगर उस रोशनी में जाएंगे, सॉरी अंधेरे में जाएंगे, तो क्या होगा? वहां भी उजाला हो जाएगा। एक छोटी सी माचिस, एक छोटी सी चिंगारी पूरे अंधेरे को उजाला कर देती है ना। और जहां उजाला जाता है वहां फिर अंधकार नहीं रहता। ऐसा ही है। आज हम इसी चीज के बारे में सीखेंगे। तू अंधकार में जा। अंधकार मतलब ज्योति में कोई काम है? बताइए मुझे। कोई रोशनी है और रोशनी में उसका काम है कोई? क्या मतलब इस बात का? ज्योति में कोई काम नहीं है। ज्योति का काम कहाँ है? अंधेरे में। तो हमें कहाँ जाने की जरूरत है? वहां पर हम जाकर करेंगे क्या?
वहां पर हम अपना उजाला जो है वो प्रकट करेंगे, ताकि उस अंधकार को हम दूर कर सकें और हम परमेश्वर के साथ जो है बहुत सारे लोगों को परमेश्वर का जो सुसमाचार है, उसका कलाम है, पवित्र वचन है, हम क्या कर सके, सिखा सकें। तो अब यदि मैं बोलूं भाई कुलदीप जा अंधकार में जा, तो क्या होगा? हाँ जी, क्या फील आएगी? क्योंकि अभी भी हम जानते हैं ये सच्चाई है, और अभी हमारे अंदर क्या है, कोई ना कोई हमारे अंदर जो है वो कमी रहती है। तो अंधकार में जाने के लिए करना क्या होगा? अगर मैंने एक बार पहले भी बताया था, छोटा बच्चा है किसी का, बहन सोनी, ये बच्चा छोटा है, अगर ये बच्चा खेलता खेलता कीचड़ में चला जाए, तो क्या आप कीचड़ में जाएंगी या नहीं जाएंगी? इसको निकालने के लिए जाना पड़ेगा कीचड़ में ना। तो अगर हम चाहते हैं कि अंधेरे में जो है अंधकार है, वहां पर रोशनी हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस अंधकार में जाना पड़ेगा। हमें ये देखना है कि अंधकार है कहां, देखना पड़ेगा। हम जहां पर वचन सुना रहे हैं, वहां पर जो है, जहां से हम सीख रहे हैं, वहां पर हमें क्या करना है? जहां से हम सीख रहे हैं वहां ज्योति की जरूरत नहीं है। जहां ज्योति की जरूरत है, वहीं जाके अपना प्रकाश देने की जरूरत है ना। ज्योति को वो कहते हैं ना, सूरज को दिया दिखाने वाली, रोशनी दिखाने वाली बात है। तो जो लोग जानते हैं, समझते हैं, हो सकता है बहुत सारी बातें हमारे समझ से परे हो, हमारे मन में ना आए, लेकिन हम इतना तो जानते हैं कि परमेश्वर जगत की ज्योति है, और हमें जो, हम ठीक हैं। क्यों ठीक हैं? हम क्यों अच्छे हैं? हम परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हो चुका है। हम जिन लोगों पर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं हुआ है, हमें क्या करना है? वहां पर परमेश्वर का अनुग्रह पहुंचाना है, परमेश्वर के साथ मिलकर हमें काम करना है। तो आइए हम देखते हैं, परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे। तो इसका जो पहला कदम है जो हम सीखेंगे, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना। क्या सीखेंगे? अपने सुख विलास को, जिस जगह पर मुझे सुकून मिलता है उस जगह को छोड़ना, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे ना। तो मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 12 अध्याय, उसका पहला, दूसरा और तीसरा वचन, जल्दी से। उत्पत्ति की पुस्तक। परमेश्वर की ओर से इब्राहिम के बुलाए जाने का। हाँ जी, जोर से पढ़ना ताकि अच्छे से समझ लगे। यहोवा ने इब्राहिम से कहा, हाँ जी, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। यहोवा ने अब्राहम से क्या कहा? अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। जो मैं मैं तुझे दिखाऊंगा। किस किस चीज को छोड़ने के लिए बोला है? अपने देश को छोड़ दे। ये नहीं है कि हम इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया को छोड़ दें। जहां तक वचन पहुंच चुका है, हमें जब समझाया जाता है, हमें सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, तो हमें साफ तौर पर बताया जाता है जहां पर बाइबल पहुंच चुकी है, जहां पर बाइबल पहुंच चुकी है, आपने वहां प्रचार नहीं करना, क्योंकि उनके पास परमेश्वर का वचन पहले से पहुंच चुका है। उन्हें समझ आए ना आए वो आपकी सिरदर्दी नहीं। लेकिन जिस जगह पर परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा है, कहां पर? जिस जगह पर परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा है, वहां जाकर आप बाइबल पहुंचाइए।
वहां परमेश्वर का वचन पहुंचाइए, वहां प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताइए। उन लोगों को अनुग्रह मिलेगा तो वो भी क्या होंगे? अच्छे होंगे। हम ठीक है ना, हम अच्छे हैं ना। हम क्यों अच्छे भले हैं? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है। तो क्या हम नहीं चाहते कि हमारे द्वारा किसी और के ऊपर भी परमेश्वर का अनुग्रह रहे? चाहते हैं। तो परमेश्वर ने क्या बोला? अपना देश छोड़ दे और अपने कुटुंबियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने घराने को, अपने परिवार को छोड़कर चला जा। हाँ जी। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। अपने पिता के घर को, जिस घर में पला है, जिस घर में पैदा हुआ है, जिस घर में जो है बड़ा है, वो उसको भी छोड़कर चला जा। लेकिन कहां चला जा नहीं बताया। तो परमेश्वर ने क्या कहा? अपने देश को, अपने कुटुंबियों को, अपने पिता के घर को छोड़कर चला जा जो देश मैं तुझे बताता हूं। अब हमारे बीच में बहुत सारे प्रचारक, खास करके जो अपने सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च के प्रचारक हैं, अपने घर से किसी ने सेवकाई शुरू नहीं की है। सभी अपने बाप के घर को, अपने गांव को, अपने देश को, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर दूसरी जगह पर प्रचार करने के लिए गए कि नहीं गए? हाँ जाना। तो आज हमें क्या जरूरत है? अगर हम चाहते हैं कि हम भी लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाएं, तो हमें भी अपना घर, अपना परिवार, अपना देश, अपना जो सारा जो हम देखते हैं, जिस जगह पर हम रहते हैं, वो क्या करना होगा? छोड़ना होगा। तो क्या लिखा है आगे दूसरे वचन में? और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं तेरे से शुरुआत करूंगा, मैं तेरे से एक बड़ी जाति जो है बनाऊंगा, बड़े लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हाँ जी। और तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा। तेरा नाम क्या करूंगा? महान करूंगा। मैं तुझे जो है वो महान एक नाम दे दूंगा। लोग तुझे तेरे नाम से जो है वो जानेंगे। हाँ जी। और तू आशीष का मूल होगा। आशीष तुझी से शुरू होगी। कहां से शुरू होगी? आशीष तुझी से शुरू होगी। हाँ जी। जो तुझे आशीर्वाद दे, जो तुझे आशीर्वाद देंगे, उन्हें मैं आशीष दूंगा। मैं उन्हें आशीष दूंगा। और जो तुझे कोसे, जो तुझे कोसे, उसे मैं श्राप दूंगा। उसे मैं क्या करूंगा? श्राप दूंगा। परमेश्वर कहता है जो तुझे भला कहे उसके लिए मैं भलाई करूंगा, लेकिन जो तुझे बुरा कहे उसको मैं क्या करूंगा? उसके लिए उसकी बुराई उसी के सिर डाल दूंगा। एस्तर की किताब पढ़ी आपने? एस्तर की किताब में क्या होता है? हामान जो है एस्तर के और यहूदियों के लिए जो है जैसा उसने विचार बनाया होता है, वही उसके ऊपर उल्टा जो उसी के ऊपर जो खंबे उसने जो यहूदियों को लटकाने के लिए, जो मोदरेके को लटकाने के लिए जो खंबा बनाया था, उसी खंबे पर हामान को लटका दिया। तो जो तुझे कोसे उन्हें मैं क्या करूंगा? श्राप दूंगा। तो हाँ जी। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। और भूमंडल के जितने भी कुल हैं वो किसके द्वारा आशीष पाएंगे? तेरे द्वारा। तेरे द्वारा। अब तक तो हमने इस वचन को सार्वजनिक तरीके से पढ़ा। हम पर्सनल पढ़ते हैं। अंकल ने मुझसे सुबह आते हैं कहा कि आप बाइबल कैसे पढ़ते हैं? मैंने बोला मैं पर्सनल तरीके से पढ़ता हूँ। मैं बाइबल को कैसे पढ़ता हूँ? पर्सनल पढ़ता हूँ। तो आइए हम एक बार फिर से पढ़ते हैं। यहां पर अब्राहम शब्द है, वहां पर अपना नाम लेना है। ठीक है भाई हरमिंदर सिंह जी, आप पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? मैं अपने नाम से पढ़ता हूं। यहोवा ने यूनुस से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं यूनुस को दिखलाऊंगा। और मैं यूनुस से एक बड़ी जाति बनाऊंगा और यूनुस को आशीष दूंगा और यूनुस का नाम महान करूंगा। और यूनुस आशीष का मूल होगा। जो यूनुस को आशीर्वाद दे उन्हें
परमेश्वर आशीष देगा, और जो यूनुस को कोसे परमेश्वर उन्हें श्राप देगा, और भूमंडल के सारे कुल यूनुस के द्वारा आशीष पाए। अपना नाम लेकर पढ़ के देखिए परमेश्वर क्या कहता है। हाँ जी भाई हरमिंदर सिंह जी पढ़िए। यहोवा ने हरमिंदर से कहा, हाँ हरमिंदर से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने देश, यहोवा ने किसे कहा? हरमिंदर से कहा, अपने देश को, अपनी जन्मभूमि को, अपने कुटुंबियों को, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर चला जा। हाँ जी, जो मैं तुझे दिखाऊंगा और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। जो मैं तुझे दिखाऊंगा, तुझसे एक बड़ी आशीष बनाऊंगा। हरमिंदर को परमेश्वर वादा कर रहा है कि हरमिंदर से एक बड़ी जाति जो है मैं बनाऊंगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा नाम महान हो, बंद कर लीजिए, कर दो। परमेश्वर से बड़ा नहीं है कोई भी यहाँ पर, है ना। हम सभी छोटे हैं, धूप के किनकों के समान है। परमेश्वर बड़ा है, लेकिन हमें परमेश्वर की आवाज जो है उसे सुनना है। तो क्या है, परमेश्वर कहता है मैं तुझसे बड़ी आशीष बनाऊंगा। आज हम जब प्रचार करते हैं, जब हम प्रचार सुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह की कहानियों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, जिन भी लोगों के नाम आते हैं हम याद करते हैं। हम किसे याद कर रहे हैं? इब्राहिम को याद किया। अभी हमने कहानी पढ़ी, इब्राहिम ने अगर अपना देश नहीं छोड़ा होता, मूसा ने अगर अपना सुख विलास नहीं छोड़ा होता, फिर से मिस्र में नहीं आता, और जितने भी परमेश्वर के नबी हैं उन्होंने, याकूब ने जो अपना नहीं छोड़ा होता मिस्र, तो बताओ कि आज हम उन्हें याद करते? हाँ जी, इब्राहिम ने अपना घर नहीं छोड़ा था, नहीं प्रभु मैं तो यहीं ठीक हूं, तो हम याद करते उसे क्यों? यदि आज हम चाहते हैं कि हमारा नाम जो है लोग याद करें, हम बहुत से सेवकों को याद करते हैं, मार्टिन लूथर को याद करते हैं, और बहुत सारे जो धर्म सुधारक हैं, सेवक हैं, तो हम उन्हें याद करते हैं। इस एरिया में मेरे पिताजी को लोग बहुत याद करते हैं। अगर मेरे पिताजी ने अपना वो घर पंजाब में ना छोड़ा होता, तो क्या आप लोग याद करते उसे? नहीं करते। तो यदि हम चाहते हैं परमेश्वर हमें महान करे, परमेश्वर हमारा नाम जो है वो महान करे, मेरे द्वारा लोगों को आशीष मिले, तो क्या करना होगा? अपना कंफर्ट जोन जो है वो छोड़ना होगा। हमारा कंफर्ट जोन क्या है? हमारी जिस चीज से हमें सुकून मिलता है, हमें सुख मिलता है, वो क्या है? बहुत सारे लोगों का मोबाइल फोन जो है वो उनका कंफर्ट जोन है, सुख देता है। छोड़ना होगा यदि हम चाहते हैं कि लोग हमें याद रखें। बहुत सारे लोगों को जो है इस दुनियादारी में घूमना फिरना जो है वो सुकून देता है। घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे, और क्या ना। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा अच्छा लगता है, वो छोड़ना होगा अगर सेवकाई में आना है तो। अगर हम चाहते हैं कि हम उस अंधकार में जाएं और वहां पर एक लौट जगाएं, और वो रोशनी हम दूसरों को बांटें, और वो शहर जो है अंधकार है वो भी उजाला हो जाए। हम सभी जानते हैं परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर की जो लड़ाई है लहू और मांस से नहीं है। परमेश्वर की लड़ाई किससे नहीं है? लहू और मांस से उसकी लड़ाई नहीं है। किससे है फिर? अंधकार की शक्तियों से। तो यदि हम चाहते हैं कि जो है लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया जाए, तो हमें उन लोगों में जाके बताना है जो अभी तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। अपनी ज्योति उन लोगों के बीच में जगानी है, ताकि हम जो है उस चीज को जगा सके और लोगों में रोशनी दे सके, ताकि जब लोगों में रोशनी आएगी तो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह उन पर भी आएगा। हम अच्छे हैं ना, तो वो लोग भी अच्छे भले जो है वो हो सके। चाहिए हमें, हम चाहते हैं कि दुनिया हमें याद करे। कौन नहीं चाहता कि मुझे दुनिया याद ना करे? हम सभी चाहते हैं ना। हम सभी चाहते हैं कि हमें जो है दुनिया याद करे।
तो हमें हमारा कंफर्ट जोन जो है वो छोड़ना होगा। हमारा सुख विलास, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं जो अपने सुख विलास में कुछ भी काम करता रहूं, है ना, तो मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, मुझे तो बड़ा मजा आता है, बड़ा सुकून से रहता हूँ। एक कहानी बताता हूँ आपको। एक बार बहुत सी मुर्गियां जो हैं वो अपना दाना चुग रही थी, और उनमें से एक मुर्गी थी जो कभी आकाश की ओर देखती तो सोचती काश मैं भी इन पंछियों की तरह उड़ूं। बड़ा मन में सोचना मैं उड़ जाऊं, लेकिन कहा मुर्गी तो मुर्गी होती है। एक बार उनके पास से, उस गांव में से एक जो है वो साधु बाबा जो है उनके पास से जो गया, उसने देखा कि एक मुर्गी जो है इनमें अलग ही है। तो उसने क्या किया, उस मुर्गी को उठाया और उठाकर चला गया। तो वो मुर्गी क्या कहती है, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरा देश, मेरा परिवार, मैं तो इनके बिना एक पल नहीं जीवित रह सकता, है ना। तो ये क्या हुआ, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, मेरे दोस्त पीछे रह गए, उनको मैं क्या कहूंगा, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, तू मुझे अकेले में ले गया, फलान टिमकान, बड़ी बात उसने अपने मन में सोची, बड़ी गालियां उसको। लेकिन साधु ने नहीं सुना, चलता गया, पहाड़ी पर चढ़ने लगा। कहता मुर्गी बोली अब तो मेरी बलि जो है वो पक्का होनी है। क्यों? क्योंकि ये मुझे पहाड़ की तरफ उठा के ले जा रहा है और पहाड़ की चोटी पर जाके मेरी गर्दन काट देगा। सोचता रहा, बोलता रहा, बड़ा बुरा जो है वो कहता रहा। लेकिन क्या हुआ, वो साधु जब पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, उसने मुर्गी को जो है ऊपर फेंक दिया। तो वो गालियां निकाल रहा, कहता मुझे ऊपर ही फेंकना था तो नीचे से लाया क्यों, मतलब ऊपर गिरूंगा तो नीचे ही। जब वो नीचे गिरने वाला हुआ तो उस मुर्गी ने अपने पंख फैलाए और फिर से आकाश में उड़ गया। और उस समय उस मुर्गी ने जो है बड़ा उस साधु का धन्यवाद किया कि बहुत तेरा धन्यवाद कि जो चीज मैं कभी सोचता था वो अब करके दिखा रहा हूं। असल में वो एक बाज का बच्चा था, वो जमीन में गिर गया था, वो मुर्गियों में रहकर मुर्गियों जैसा ही हो गया था। हम जिन लोगों में रहते हैं हमें वो उन लोगों में बहुत सुकून मिलता है ना। हमें उन लोगों में बहुत उन लोगों जैसे बने रहने की आदत है। हमें चार लोग हमें जो है वो हमारे बीच में हमारी थोड़ी सी तारीफ कर देते हैं, हमें लगता है मेरे जैसा तो कोई बंदा ही नहीं है ना, चाहिए मेरे, क्यों, ये हमारे भाई हैं, अपने भाई की सपोर्ट कर रहे हैं। और बहुत से लोग, हमने बाइबल में एक बात पढ़ी है, प्रभु यीशु मसीह को भी शैतान जो है वो क्या कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, क्या कहता है, यदि तू परमेश्वर का, यदि शब्द है ना, ये बहुत बड़ी समस्या की जड़ है। आप जानते हैं, हाँ जी भाई बाबा जी, क्या में समस्या है, यदि एक बहुत बड़ी समस्या है। भाई सनी मुझसे बोलेगा यदि तू मेरा दोस्त है, क्या बोलेगा, यदि तू मेरा दोस्त है तो मेरे साथ सिगरेट का एक कश लगा, बोलेगा। अब दोस्ती है, दिखानी तो पड़ेगी, मैं तेरा दोस्त हूं, तो क्या करेंगे हम, दोस्ती साबित भी तो करनी है, तो क्या करेंगे, उसको साबित करने के लिए पहले तो हम ना करेंगे, लेकिन जब उसने बोला यदि मेरा पक्का दोस्त है तो ये काम, तो हम खींच लेते हैं, क्योंकि दोस्ती भी साबित करनी है। लेकिन वो कहा, अगर हम चाहते हैं कि हमारी दोस्ती बनी रहे तो हम भी कह सकते ना, यदि तू मेरा दोस्त है तो इसे छोड़ दे। लेकिन हम नहीं कहते, क्योंकि हमें उस माहौल में ढलना है, हमें उन मित्रता में बने रहना है, हमें अपनी फ्रेंडशिप नहीं छोड़नी है। प्रॉमिस भी होती है ना, हमने बड़ा पक्का वादा किया, हमने ये किया, हमने वो किया, ये सब झूठ है। जो चीज आपको नुकसान पहुंचा रही है और कह रही है कि मैं आपका भला सोच रहा हूं, फिर भी हम जो यदि शब्द का इस्तेमाल करके कहते तू मेरा पक्का मित्र है, ले फिर मैंने तेरा काम कर दिया ना, मैंने जैसा तू कहता था मैंने करके दिखाया, अब तो मैं तेरा मित्र हूं। तो यदि आप परमेश्वर के मित्र हैं, यदि आप
यीशु मसीह के दोस्त हैं तो ये सब छोड़ के परमेश्वर के काम में बढ़ के दिखाओ। बढ़ेंगे। कौन कौन है परमेश्वर का दोस्त? अपनी चुगलियां, वो वहीं पर हाथ नीचे कर दिया भाई पे। अपनी चुगलियां छोड़नी पड़ेंगी, अपने नशे। क्यों? क्योंकि हमें अंधकार में उन लोगों के पास जाना है, अंधकार में जाना है, ताकि वहां पर हम क्या कर सके, परमेश्वर ने जो ज्योति हमें दी है हम जो है आगे दे सकें। दिवाली का त्योहार आता है ना, या किसी का बर्थडे आता है, तो क्या एक दिए को जब आग लगाते हैं तो सभी को अपने आप लग जाती है? एक मोमबत्ती को आग लगाते हैं तो सभी को अपने आप लग जाती है? तो फिर कैसे आग लगती है? पहले एक को आग लगाई जाती है, उससे फिर दूसरे को लगाते हैं, वही फिर तीसरे को आग लगाता है, वही चौथे को आग लगाता है। ऐसे करके कर पूरा घर क्या हो जाता है? तो रोशन हो जाता है। तो यदि हम अंधकार में जाएंगे तो एक हम दिए को आग जलाएंगे, वो दिया जग जाएगा, फिर हम दूसरे को जगाएंगे, तो वो शहर जिस अंधकार में हम जाने वाले हैं, अंधकार क्या होगा? रोशन हो जाएगा। तो परमेश्वर का वचन हमें इन सब चीजों से क्या करता है? जो अंधकार की शक्तियों से हमें आजाद करता है। तो परमेश्वर ने हमें इसीलिए भेजा है। अगर हम पढ़ें परमेश्वर के वचन में यिर्मयाह की पुस्तक, यिर्मयाह की पुस्तक पढ़े, इसका पहला अध्याय, इसका चौथा वचन पढ़े। मेरे इस वचन को अच्छे से समझना, ठीक है? यिर्मयाह का बुलाया जाए, यिर्मयाह का बुलाया जाए। हाँ जी, क्या लिखा? तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। यहोवा का यह वचन किसके पास पहुंचा? मेरे पास। मेरे पास पहुंचा। हाँ जी। गर्भ में चलने से पहले ही, गर्भ में रचने से पहले। कब? गर्भ में रचने से पहले ही, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। मैंने तुझ पर चित्त लगाया। अभी एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में नहीं गया है, बच्चा अभी माँ के गर्भ में नहीं गया है। परमेश्वर कहता है माँ के गर्भ में जाने से पहले। कब? माँ के गर्भ में जाने से पहले मैंने क्या किया? मैंने तुझ पर चित्त लगाया। किस पर? मुझ पर। किस पर चित्त लगाया? हमारे ऊपर चित्त लगाया। हाँ जी। और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। और पैदा होने से पहले, डिलीवरी होने से पहले मैंने क्या किया? तुझे क्या किया? अभिषिक्त कर दिया था। तो परमेश्वर हमें कब से जानता है? आप में से कितने लोग हैं अपने, अगर मैं पूछूं, बहन रमा खड़े हो जाओ एक बार, मुझे यह बताओ अपने देश का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। क्या आप जानते हैं उसे? और वैसे जानते हैं, पहचानते हैं, चाहे बेचा करते थे, जो भी अलग अलग बातें जो बताते हैं ना, वो आपको जानते हैं? बैठते ही भाई सनी, आपका फेवरेट हीरो कौन सा है? सलमान खान है ना? जो हंसे हैं वो जानते हैं। सलमान खान को जानते हैं आप लोग? नहीं, मैं वचन सुना रहा हूँ, आपको कुछ सिखा रहा हूँ। सलमान खान को जानते हैं? देखा है? जानते हैं? बहुत सारे लोगों ने उसके फोटो में लगाई होती है। नाई की दुकान पर जाना, फोटो में लगी होती है ऐसे सेलिब्रिटीज की, अमिताभ बच्चन पर क्या क्या फोटो में लगाई होती है, हीरोइन की फोटो लगाए थे। हम उन्हें शक्ल से जानते हैं, ये पता है वो एक्टिंग करते हैं। वो हमें जानते हैं? हाँ जी। इस भारत में कितने लोग रहते हैं? 140 करोड़ है ना? 140 करोड़ में अगर आपका पसंदीदा जो सेलिब्रिटी है वो आपको नाम से नहीं जानता है, वो आपको नहीं पहचानता है,
जिसे हमने वोट डालकर जिताया, वो प्रधानमंत्री हमें नहीं जानता है पर्सनली तौर पे, लेकिन उस मंत्री के भी ऊपर जो मंत्री है वो कहता है जब तू अपनी माँ के गर्भ में नहीं गया था, मैंने तब तुझ पर चित्त लगाया, मैंने ध्यान लगाया, है ना। और डिलीवरी होने से पहले, कब, पैदा होने से पहले उसने हमारा क्या किया, अभिषेक किया है। हाँ जी, पढ़ दीजिए आगे। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा देख, मैं तो बोलने। हाँ, तो क्या कहता है, अभिषेक किया और मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता बनाया। तो परमेश्वर ने हमें कब से चुना, जब अभी हम अपनी माँ के गर्भ में भी नहीं गए, तब से परमेश्वर ने हमें चुना है। और जब हम पैदा हुए, पैदा होने से पहले परमेश्वर ने हमें अभिषिक्त कर दिया था, हमारा अभिषेक कर दिया था। किस लिए, कि हम जाकर लोगों को क्या करें, परमेश्वर का वचन सुनाएं, जो अंधकार में है उन्हें ज्योति में लाएं। संस्कृति का एक शब्द है, एक जो श्लोक है बड़ा जबरदस्त है, तमसो मां ज्योति गर्म्या। तमस का मतलब अंधकार, अंधकार से मुझे ज्योति की ओर ले चल। और जीवन की ज्योति कौन है, प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, जीवन की ज्योति मैं हूं। अगर वो जीवन की ज्योति है तो हम उससे, हमें कुछ तो ज्योति मिली होगी, है ना। तो जैसे हमने अभी देखा, एक जो दिए से दूसरे दिए को लो जगाई जाती है, दूसरे से तीसरे की, तीसरे से चौथे की, ऐसे पूरा घर महक जाता है। ऐसे ही हमें भी जो लोग अभी परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उन तक परमेश्वर की ये रोशनी जो है वो लेकर जानी है। लेकिन कैसे लेकर जानी है, क्योंकि कई बार जो है हम अपनी आदतों को नहीं छोड़ते। कई बार क्या होता है, हम अपनी आदतों को नहीं छोड़ते हैं और दूसरे लोगों को परमेश्वर के बारे में बताते हैं, तो वो हमारे जैसा ही सोच लेते हैं, अच्छा इसके जैसा, भाई दानियल के जैसा मसीह है ना। चर्च में जाए तो बहुत सीधे, गुस्सा नहीं करना, ठीक है। चर्च में जाए तो बहुत सीधे, लेकिन चर्च के जाते ही गालियां शुरू, है ना। तो क्या है, चर्च में 2 घंटे तो शांति से बैठना है, चर्च के बाद जाते ही सूटा शुरू, है ना, पीढ़ी शुरू। चर्च का समाप्ति होते ही दोपहर के बाद जो है पैकी शुरू। तो हम ये चीज दिखाएंगे लोगों को कि हम ऐसे हैं, क्या दिखाएंगे लोगों को। हाँ जी, यीशु मसीह का चरित्र हमने साझा करना है। जो यीशु मसीह जैसा चरित्र है वैसा हमें भी बनना है, ठीक है। तो आइए मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 19 वचन। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 19 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि जो तुम्हारी देह है ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। हाँ जी, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। जो तुम्हारे अंदर बसा हुआ है और ये तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। और तुम अपने नहीं हो, तुम अपने आप के नहीं हो, यही लिखा। हाँ जी, 20 वचन भी पढ़ दीजिए। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। हमारे इस शरीर को परमेश्वर के पुत्र के खून के द्वारा खरीद लिया गया है, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अपनी देह के द्वारा क्या करो, परमेश्वर की महिमा करो। हम यहाँ पर तो बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, लेकिन किसी कोने में जाकर बीड़ी पिए तो परमेश्वर की महिमा होगी। हाँ जी, यहाँ पर तो बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, लेकिन बाहर जाके हम लोगों से झगड़े करें तो परमेश्वर की महिमा होगी। यहाँ पर तो बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, बाहर जाके लोगों को गालियां निकालें तो परमेश्वर की महिमा होगी। तो कैसे महिमा होगी? इन सब बुराइयों को छोड़कर परमेश्वर की महिमा होगी, तभी लोग जानेंगे वाह क्या परमेश्वर है ना, जिसने इस भाई का जीवन बदल दिया, क्या खुदा है।
क्या वो मालिक है क्या, है ना, जिसने किसी का जीवन बदल दिया। अरे ये तो पहले अंधकार में था, अब इसको ज्योति मिली है, तभी तो लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे। हाँ जाना, कब महिमा करेंगे? जब वो हमारे अंदर बदलाव देखेंगे। हमारे दोस्त कहते हैं ना, यदि तू मेरा पक्का मित्र है तो मेरे साथ एक बीड़ी पी, यदि तू मेरा पक्का मित्र है मेरे साथ ठेके पर चल, यदि तू मेरा पक्का मित्र है तो ये काम कर। तो परमेश्वर आपका पक्का मित्र है, तो उस मित्र के कहने पर हम अपने जो बुरी आदतें नहीं छोड़ सकते तो हम उसके मित्र नहीं है, है ना। तो छोड़ेंगे? कौन कौन वादा करता है कि मैं ये परमेश्वर की, अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करूंगा और आगे से मेरे शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी? कौन कौन आज वादा करता है कि जब भी किसी के सामने जाएंगे तो मेरे शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी? हमें आज वादा करना है, अपने आप से, परमेश्वर से वादा करना है, क्योंकि हमारा जो ये शरीर है वो क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है, खरीदा गया है, हम अपने आप के नहीं हैं। तो हमें इस शरीर के द्वारा प्रभु की महिमा करनी है, ताकि लोग देखें वाह क्या परमेश्वर का बंदा है। मुझे पता है, मैं कई बार जो है लोगों से कहता हूं कि आप घर में हैं तो आपको परमेश्वर देखता है। मेरे पीछे बोलिए, जब मैं घर में हूं मुझे परमेश्वर देखता है, लेकिन जब मैं घर से बाहर निकलता हूं तो लोग देखते हैं। जब मैं घर में हूं परमेश्वर देखता है, जब बाहर निकलता हूं तो लोग देखते हैं। सही बात है। जब घर के अंदर होते हैं हम नशा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो परमेश्वर देखता है, लेकिन जब हम बाजार में होते हैं, मार्केट में होते हैं, इधर उधर बैठे होते हैं तो लोग देखते हैं। तो हमें इस चीज को समझने की जरूरत है। मेरे साथ एक वचन और निकालिए, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय इसका 16 वचन। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय इसका 16 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। क्या तुम नहीं जानते? जानते हैं ना, ये शरीर जो है परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। आइए हम इसको पर्सनली पढ़ते हैं, मजा आएगा ना। पर्सनली कौन पढ़ना चाहेगा? पर्सनली अपना हाथ दिखाए, मैं पढ़ूंगा इसको अपना नाम लेकर। कौन पढ़ेगा? पढ़ो फिर। कौन पढ़ेगा? अपना हाथ दिखाइए। हाँ भाई कुलदीप, अपना हाथ दिखा दीजिए। हाँ पढ़ेंगे, पढ़िए फिर। ना ना ना, जितने लिखे ना तुम मेरे पीछे पीछे बोलना है। क्या कुलदीप नहीं जानता कि कुलदीप, पढ़िए पढ़िए, कि कुलदीप परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा कुलदीप में वास करता है ना। यदि कुलदीप परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर कुलदीप को नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है।
और वह कुलदीप है। एक बार अपना नाम लेकर देखना। अगर हम ही वो मंदिर हैं तो क्या लिखा है अपने अपने नाम से, अगर पढ़कर देखना इसको। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। अगर हम पढ़ते हैं, अंकल जगदीश का नाम लेते हैं, यदि जगदीश परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर जगदीश को नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। और वह कैसे नष्ट करते हैं? बुरी आदतों के द्वारा ना, बुरे ख्यालों के द्वारा, बुरे विचारों के द्वारा, नशों के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा, झगड़ों के द्वारा, गाली गलौज के द्वारा करते हैं ना। तो क्या हम परमेश्वर के इस मंदिर को नष्ट करेंगे? कौन है परमेश्वर का मंदिर? हम हैं। तो परमेश्वर कहाँ वास करता है? हमारे अंदर वास करता है। तो क्या हम परमेश्वर के इस मंदिर को नष्ट करेंगे? किसी की आवाज नहीं आई अभी। नष्ट करेंगे? नहीं नष्ट करेंगे ना। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इस बाइबल को जब भी पढ़े या पर्सनली पढ़े। मैंने एक बार एक चैप्टर पढ़ के देखा तो मुझे इतना बुरा लगा, मैं सोचता हूँ इसे पढ़ना ही नहीं चाहिए, ये तो मुझे बुरा भला कह रही है। लेकिन जब मैंने इसको समझना शुरू किया फिर अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने इसको पढ़ के अपने नाम से पढ़ के मैंने जो मुझे लगता था मैंने उन चीजों को सुधारा। याकूब की पुस्तक निकाली है, पहला अध्याय, इसका 3 और 4 वचन पढ़ दीजिए मेरे साथ। याकूब की पुस्तक पहला अध्याय इसका 3 और 4 वचन पढ़ दीजिए जल्दी से। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। हाँ, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हम जब बच्चे जिद करते हैं तो हम क्या कहते हैं? हौसला रख। हमारे भाई बंधु को हम छोटे जो होते हैं उन्हें भी कहते हैं हौसला रख, पंजाबी में ना, हौसला रख। तो यहाँ पर वचन क्या कहता है? हौसला कब बढ़ता है? हाँ जी, हमारे विश्वास जब परखा जाता है तो हमारा हौसला, हमारा धीरज जो है वो बढ़ता है। इब्राहिम का विश्वास परखा गया कि नहीं? कितने साल लगे उसका विश्वास परखे जाने में? 25 साल उसका विश्वास परखा गया, और उसका क्या हौसला बढ़ा। पर धीरज को अपने जो हौसला है इसे अपना काम पूरा करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। जब तक हमारा धीरज काम नहीं करेगा, जब तक हमारे अंदर हौसला नहीं होगा, तब तक हम ना तो सिद्ध हो पाएंगे और ना ही हमारी घटी दूर होगी। आपने एक वचन भी सुना का, मैंने टाइटल बनाया था, तुझ में अभी भी एक बात की घटी है। सुना है? किसने सुना है वो? तुझ में अभी भी एक बात की घटी है। तो उसमें भी यही बताया, परमेश्वर का वचन बताता है तुझ में अभी भी एक बात की घटी है। और यहाँ पर परमेश्वर क्या सिखाता है कि विश्वास में धीरज धरते जाओ। कई बार हम लोगों को तुरंत रिजल्ट चाहिए होता है। मैं एक बात करता हूँ, किसी परिवार की अगर शादी हो जाती है और शादी होने के बाद उनके औलाद नहीं होती है, और अगर किसी ने बोला परमेश्वर के पास जाइए, चर्च में जाइए, प्रार्थना कराइए तो आपके बच्चा हो जाएगा, तो उन्होंने क्या किया? गए चर्च में, विश्वास किया, तो क्या प्रार्थना करने के 10 मिनट में बच्चा हो जाएगा? उसका समय है ना। तो उतने समय तक धीरज धरना ही पड़ेगा, क्योंकि हर चीज का समय होता है, हर चीज किसी प्रोसेस के साथ होती है।
तो क्या होता है, परमेश्वर कहता है धीरज धरते रहो, और धीरज धरने से हमारा विश्वास मजबूत होता है, हम सिद्ध बनते जाते हैं। क्या लिखा है, और यदि हमारा धीरज बड़ा होगा तो हमारे अंदर किसी भी चीज की घटी नहीं होगी। ये सीधा सीधा 10वीं आज्ञाओं को जाहिर करता है, तू लालच ना कर, है ना। लालच जब करता है तो हमें चीजें जल्दी जल्दी चाहिए होती है ना, जल्दी जल्दी चाहिए होती है। लेकिन परमेश्वर की जो 10वीं आज्ञा है जो उसने हमें दी है, जिसका हमें पालन करना है, वो क्या है, तू लालच ना कर। तो क्या लिखा है, अगर हम इसे पर्सनली पढ़े तो क्या लिखा है, यह जानकर, है ना भाई, तारे का नाम पढ़ दे, यह जानकर कि तारे के विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना काम पूरा करने दो कि तारा पूरे और सिद्ध हो जाए और तारे में किसी बात की घटी ना रहे। अपना नाम लेकर पढ़िए, मुझ में यूनुस में किसी बात, परमेश्वर तो चाहता है हमारी कमियां निकले, और जब तक हमारी कमियां नहीं निकलेंगी तब तक हम उस अंधकार में ज्योति जगाने के लिए, जाने के लिए तैयार नहीं। एक वचन और, लास्ट वचन पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक, इसका 28 अध्याय, इसका पहला वचन। व्यवस्था विवरण की पुस्तक, इसका 28 अध्याय। हाँ जी। तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, चौथी से पूरी करने का चित्त लगाकर उसकी सुने। हाँ, वह तुझे सृष्टि की सब जातियों में, पर्सनली पढ़िए, इसे पर्सनली पढ़िए आप, व्यक्तिगत तौर पे। 28 का 1। हाँ जी सुमित जी, खड़े होकर पर्सनली पढ़िए इसको, नाम, अपना नाम लेके। यदि सुमित अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ, सुमित को सुनाता हूँ, चौथी से पूरी करने का चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह सुमित को पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हाँ, कब करेगा, यदि सुमित जो है वो परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो परमेश्वर ने आज और अपने वचनों के द्वारा सुनाई है, यदि चौकसी से चित्त लगाकर सुमित से पूरा करेगा तो परमेश्वर सुमित को क्या करेगा। हाँ जी, पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ, पृथ्वी की सब जातियों में। अपना पर्सनली पढ़ के देखना, अपने अपने नाम से पढ़ के देखना, फिर हमें लगेगा कि वाकई मेरे अंदर अभी कोई ना कोई घटी है। फिर हमें अंधकार में जाने से डर नहीं लगेगा। आप जानते हैं जब हम अंधकार में जाते हैं, वैसे रात को अंधेरा हो जाएगा तो बिना टॉर्च के जा सकते हैं, कोई भी नहीं जाता ना, चाहे कितना ही बहादुर क्यों ना हो। बिना रोशनी के कोई अंधकार में नहीं जाता है, लेकिन आपके पास तो दुनिया की रोशनी है ना, आपके पास दुनिया भर की रोशनी है। तो जब आप अंधकार में जाएंगे तो ये रोशनी लेकर जब आप अंधकार में जाएंगे तो क्या अंधेरा दूर नहीं होगा, होगा ना। लेकिन हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, हम अपने सुख विलास से बाहर नहीं आना चाहते हैं, हम अपनी बाउंड्री जो हमने बना रखी है, अपने सज्जन मित्र इनमें से बाहर नहीं आना चाहते हैं, हम अपने फोन से बाहर नहीं आना चाहते हैं, है ना। हम अपने क्या कहते हैं पंजाबी में जुंडी दे यार, है ना, जो पक्के मित्र लंगोटिया यार हैं, हम इन्हें छोड़ना नहीं चाहते। मेरा तो दोस्त नाराज हो जाएगा। तो हमें परमेश्वर में अगर आगे बढ़ना है, ठीक है, हम चाहते हैं कि परमेश्वर में हम आगे बढ़े और हम इस लायक हो जाएं कि हम दूसरों को रोशनी दें, हम दूसरों को चानन दें, हम दूसरों को प्रकाश दें, तो पहले हमें प्रकाशमान होना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन बताता है उठ प्रकाशमान हो। तो हमें क्या चाहिए, हम भी परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए
तैयार रह सकते हैं। हम भी उस अंधकार में जो जाने के लिए तैयार हैं, जब हम खुद अंधकार से निकलेंगे, हम ज्योति बन जाएंगे। यदि आप, मुझे एक बात बताइए, यदि आप में ज्योति आ गई, आप में ज्योति आ गई, तो क्या आप जो है अंधकार में जाने से डरेंगे? क्यों? क्योंकि आपके चार सफेरे क्या होगा, आपके चारों ओर उजाला ही उजाला होगा। तो जब आपका, अच्छा मोबाइल है किसी के पास? मोबाइल जिनमें टॉर्च जगती है, अपना मोबाइल जगाना, टॉर्च जगाना, सभी अपना अपना मोबाइल की टॉर्च जगाइए। अब वो देखो अनोश ने जगा ली, वहां पर उजाला है, वाह क्या, जगाइए जगाइए, सारे जाने जगाइए, अपना अपना फोन जगाइए। जहां जहां पर ये देखिए कि कितना सुंदर लगता है जब हम अपने अपने फोन, ये अपना ऐसे ही आपको भी चमकना है। इसका काम क्या है? कब इस्तेमाल की जाती है ज्योति? अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं बोलूं कि बाहर जाके वो जो सामान पड़ा है, वो ईंट पड़ी है, उसे अंदर लेके आइए, जो कपड़ा पड़ा है उसे अंदर लेके आइए, तो क्या आप इस उजाले में टॉर्च लेकर जाएंगे? इस उजाले में क्यों नहीं जाएंगे? हाँ जी, पहले से उजाला है। और इस कलीसिया में अपने जिन प्रचारकों के पास, जिन लोगों के पास पहले से उजाला है, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र है, वहां पर हमें जाने की जरूरत है। जहां अंधेरा है वहां हम उजाला लेकर जाएंगे। अगर हम उजाला हैं तो हम वहां जाएंगे जहां पर, यदि हम वाकई ही परमेश्वर के सच्चे लोग हैं, तो हम वहां जाएंगे जहां पर अंधेरा है। क्योंकि हमारी लड़ाई लहू मांस से नहीं, बल्कि अंधकार की शक्तियों से है। हमारे बहुत से बहन भाई जो अंधेरे में हैं, हमें अपने रोशनी लेकर जाना है, उन्हें जो है वो रोशन करना है। तो यदि हम ऐसा करेंगे, हम बिल्कुल अंधकार की तरफ हम अपनी ज्योति को लेकर जाएंगे, तो परमेश्वर हम सभी को बहुत सारी आशीष देगा और बहुत सारी बरकत देगा। और खास करके प्रार्थना जो है आप सभी से यही है कि आप जब भी अपने घर में प्रार्थना करें तो पहले दुआ करें कि आपने मुझे जिस मकसद के लिए मेरा अभिषेक किया है, जिस मकसद के लिए मेरी माँ के गर्भ में आने से पहले मुझ पर चित्त लगाया है, उधर मुझे ले चल। और यदि हम ऐसी प्रार्थना करेंगे, हम वाकई बिल्कुल जहां पर अंधकार है वहीं पर परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए तैयार हैं, तो परमेश्वर हमें जो है बहुत सारी आशीष और बरकत जो है वो देगा। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष, बहुत सारी बरकत दे और आप सभी की रक्षा करे। आमीन।